साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोर वैल्यूज के लिए। कोर वैल्यूज कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी संस्था या किसी भी कंपनी के लिए। जनरली हम जब किसी व्यक्ति को अपनी टीम में हायर करते हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं या किसी के साथ कोई छोटी मोटी बिजनेस डीलिंग भी करना चाहते हैं, तो हम उस व्यक्ति के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति से रेफरेंस लेते हैं। जैसा कि हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि यार ये आदमी कैसा है, तो जनरली अगर वो आदमी बोलते हैं नहीं ये आदमी बहुत अच्छा है सर, ये आदमी जो है समय का पाबंद है, ये आदमी हमेशा टीम में काम करता है, ये हमें अकाउंटेबल है, ये आदमी जो है जो काम मिलता है उसको पूरी तरह करता है, ओनरशिप लेता है। या फिर इसी के साथ अगर कोई आदमी ये रेफरेंस देता है कि सर ये आदमी थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर का है, या ये जनरली झगड़ालू प्रवृत्ति का है, ये दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करता है, ये टीम प्लेयर नहीं है, अपने आप में तो अच्छा काम कर सकता है बट ही इज नॉट ए गुड टीम प्लेयर। तो इस तरह के जो एक दो शब्द या दो तीन शब्द के बारे में जब हम किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं तो उसकी पूरे व्यक्तित्व का या पूरी पर्सनालिटी का हम लोग असेसमेंट कर लेते हैं और उस आदमी को हम अपनी टीम में हायर करते हैं या नहीं करते हैं इसका निर्णय हम ले सकते हैं इसीलिए। इसी तरह से किसी भी कंपनी या किसी भी संस्था जो एनजीओ है या कोई बड़ी स्टार्टअप कंपनी है, उसको भी अपनी संस्था की कोर वैल्यूज बनाना जरूरी है। उसकी एक कुछ शब्दों में जिसको लोग डिफाइन कर सकें कि ये कंपनी कैसी है। तो इसी तरह से कोर वैल्यूज हर संस्था को बनानी बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं आपको प्योर इंडिया ट्रस्ट की जो कोर वैल्यूज हमने डिफाइन की हुई हैं, जिनके आधार पर हम काम करना चाहते हैं, मैं आपको वही बताना चाहता हूं। आप भी, मैं चाहता हूं कि आप अपनी संस्था के लिए भी इस तरह की कोर वैल्यूज, विजन, मिशन स्टेटमेंट भी बनाएं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले कोर वैल्यूज के लिए, जिसमें हम जनरली हम बात करते हैं, जैसे कि हम प्योर इंडिया के लिए हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द है वो है पैशन। हमारे यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं, हमारे साथी लोग, सबको हम एक पैशनेट आदमी की तरह कंसीडर करते हैं कि वो एक सोशल सर्विस सेक्टर के अंदर एक जॉब के पर्सपेक्टिव से ना आए। वो अगर पैशनेट हैं इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तभी इस सेक्टर में काम करें। तो एक पैशनेट हमारा कोर वैल्यूज है। दूसरा हम बात करते हैं रिस्पेक्ट की। हमारे यहाँ जितने लोग भी काम करते हैं वो एक दूसरे का रिस्पेक्ट जरूर करें। अगर किसी का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे का अनादर कर रहे हैं, या हमारे किसी बेनिफिशियरी का अनादर कर रहे हैं, या हमारे किसी कस्टमर के साथ कोई अभद्रता की है, तो हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हमारे प्योर इंडिया ट्रस्ट के बारे में जब आप बात करेंगे तो आप बोल सकते हैं दिस इज अ टीम ऑफ पैशनेट पीपल, दिस इज अ टीम ऑफ पीपल हु रिस्पेक्ट अदर्स। इसी तरह से जब हम बात करते हैं वी आर ए प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस। जनरली एनजीओज में प्रोसेस के बारे में बात नहीं होती है, लेकिन हम बात करना चाहते हैं कि हम प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरह से एक बड़ी कंपनी अपने आप को एक प्रोसेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस बनाना चाहती है, बनाती है, उसी तरह से प्योर इंडिया ट्रस्ट के अंदर भी ज्यादातर काम जो हम करते हैं वो किसी न किसी प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। तो हमारे पास व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से मैं बार बार मेरी वर्कशॉप्स में मेरी टीम के साथ भी मैं बोलता हूं, प्रशांत पाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्योर इंडिया ट्रस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आप प्योर इंडिया ट्रस्ट को सफल बनाने के लिए प्रोसेसेस आप डिफाइन करें। इसी तरह से जब मैं बात करता हूं तो हम बोलते हैं कि अकाउंटेबल लोगों की आवश्यकता है। हमारे यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट मैनेजर, मोबिलाइजर्स हो गए, या हमारे जो प्रोमोटर्स हैं, या हमारे जो टीम प्लेयर्स हैं, ये सारे लोगों को हम अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीजों के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। हम उनको बोलते हैं कि जो भी आपको काम दिया है उस काम के लिए आप अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें। आप अकाउंटेबल हैं अगर काम अच्छा होता है तो, आप अकाउंटेबल हैं अगर काम बुरा होता है तो भी। तो इसलिए हमारे प्योर इंडिया ट्रस्ट के अंदर हम बात करते हैं पैशनेट, रिस्पेक्ट, प्रोसेस ड्रिवन, अकाउंटेबिलिटी। इसी के साथ हम बात करते हैं इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी क्या होती है, जनरली बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है इंटीग्रिटी, स्पेशली सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में। इंटीग्रिटी का बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अगर कोई आदमी आपकी संस्था में काम करता है और आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करते हो, आप उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट करते हैं, और वो आदमी आपकी संस्था की कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करता है, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन से फुल टाइम सैलरी लेता है और आप वो किसी दूसरी संस्था के लिए पार्ट टाइम काम करता है, तो ये एक तरह का इंटीग्रिटी इशू है। आप अगर कोई काम करते हैं उसमें किसी तरह का क्लेम में या बिल में किसी तरह का हेर फेर करते हैं, ये एक इंटीग्रिटी इशू है। तो हम इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। इस तरह से हम अपनी कोर वैल्यूज बनाएं। इसी तरह से हमारी जो 6 नंबर की कोर वैल्यूज है वो है टीम वर्क। हम सब मिलकर काम करना चाहते हैं, किसी एक आदमी को हम लोग आगे रखकर काम करने का प्रयास नहीं करते। हमारे टीम
का पूरा काम होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में हैं, तो हमारा कम्युनिटी फोकस या प्योर इंडिया ट्रस्ट इज ए कम्युनिटी सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से लोग हमें जाने। तो प्योर इंडिया ट्रस्ट को इन 7 वैल्यूज के आधार पर लोग जानते हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जिसमें पैशनेट पीपल, रिस्पेक्ट होना चाहिए एक दूसरे के लिए, प्रोसेस ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशंस, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, टीम वर्क, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द कम्युनिटी फोकस। सो ये 7 वैल्यूज के आधार पर प्योर इंडिया ट्रस्ट काम करता है। इसी तरह से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को किन कोर वैल्यूज के आधार पर चलाना चाहते हैं, जिसके आधार पर एक कंपनी जब आपको फंड देने की बात करेगी, जब कोई इन्वेस्टर आपकी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में बात करेगा, तो आपकी कोर वैल्यूज को वो समझेगा और उसके आधार पर ही वो आपके ऊपर पैसा लगाएगा या नहीं लगाएगा। ये दोनों कारण आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। तो आप अपने कोर वैल्यूज के ऊपर ध्यान दें। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आपको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिस तरह से आप उन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सफल होने के लिए जो जानकारी मैं आपके साथ अपने अनुभव के आधार पर शेयर कर रहा हूं, ये सभी के फायदे में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।